प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। रंजय जी, एक बड़ी शुभ खबर है आज, वो मैं दर्शकों को उसकी बधाई भी देना चाहता हूँ। विषय हमारा कुछ और है, अब आपके साथ तो विषय टेक्निकली रहता है, पर अभी जो ये शुभ खबर है, कम से कम ये साझा कर लें कि अयोध्या में आज जो हमारा भव्य श्री राम मंदिर है, रामलला मंदिर, वहां पर आज राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बधाई। कुछ दर्शक हो सकता है जानते हो, कुछ न जानते हो कि प्रारब्ध का चैनल एक हफ्ते के लिए यूट्यूब के द्वारा बैन किया गया था। किन्हीं कारणों से, उनके अपने कारण रहे होंगे, पर हम फिर से वापस आ गए हैं। तो ये भी एक सुखद बात है। और तीसरी जो आज का विषय है हमारा, तीसरी जो सुखद बात, रंजय जी आप बता रहे हैं कि कुछ बहुत मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ शुरू होने वाला है। सर, ओवर टू यू, जरा सा साझा करें जानकारी। जी, तो भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है और भारत में एक से बढ़ के कंपनियां हैं जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी पे खास करके भारत ने पिछले 2020 से, मैं कहूँगा 2020 ऑनवर्ड जो है, जो अभूतपूर्व जो बढ़त हासिल की है पूरे ग्लोबल आर्म्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री में। तो उसको लेकर के क्या हुआ है कि अभी भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, सभी लोग जानते ही हैं टाटा कितनी बड़ा ग्रुप है, टाटा के कितने सारे अंग हैं मैन्युफैक्चरिंग के। तो टाटा की एक हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने दासो के साथ में एक एग्रीमेंट किया है कि टाटा जो है दासो का पूरा फ्यूजलाज बनाने की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी। मैं अभी पहले दासो वही मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी है जो राफेल जी बनाती है? जी, दासो एक्चुअली पेरेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है फ्रांस की जो राफाल एयरक्राफ्ट बनाती है। और दासो के ही पार्टनर्स हैं थालेस, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स रडार सिस्टम ये सब बनाते हैं। उनके ही एक पार्टनर कंपनी है साफरान, जो कि इंजन पार्ट्स और ये सब बनाती हैं। तो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप जिसमें जो दासो है वो एयरक्राफ्ट की पूरी बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर और इंजन बनाता है। और उसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं और जो वो सारी चीजें, वो अलग अलग कंपनियां बनाती है जिसको, जो कि दासो की पार्ट है। उनमें से ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि दासो जो थालेस ग्रुप है उनके साथ में रिलायंस का कोलेबोरेशन है। और नागपुर के मेहान इंडस्ट्रियल एरिया में वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाते हैं। उसी तरह से जो अब क्या होता है कि एक एयरक्राफ्ट का जो सबसे बड़ा जो जगह, जो जो चीज होती है, दैट इज फ्यूजलाज। मतलब उसको नाक से लेकर के पीछे तक के पूरी बॉडी को बनाना। मतलब कि अब आपने एयरक्राफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर यहीं खड़ा होगा और जो उसके अंदर की जो फिटिंग्स होंगी वो या तो फ्रांस से इंजन बन के आएगा, और जो थालेस जो है अपने अलग अलग चीजें देगा, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होंगे वो फिट होंगे, और फिर पूरा एयरक्राफ्ट वहां पे तैयार होगा। अभी तो फिलहाल फ्यूजलाज बनाने की पूरी फैक्ट्री बनाई जाएगी और वो बनाएगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम्स है भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दर्शकों को मैं ये मतलब दासो और रफाल ये तो घर घर में नाम हो चुका है, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के इस बीच में नाम लोगों ने नहीं सुना होगा। बहुत कम। टाटा कितनी कंपनियां, टाटा एडवांस सिस्टम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम्स के इतने सारे कोलेबोरेशन हैं जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। एक तो वो वीटीओएल यूएवीज बनाते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी बनाते हैं। मतलब कि उसको एक रनवे या एक ऐसा नहीं, वर्टिकल जहां पे है मतलब सीधा टेक ऑफ करेगा और 15 किलोमीटर 20 मिनट में जाएगा। तो एक ये यूएई बना रहे हैं, और ये जो है एक स्काई वन करके भी बनाया है। इट इज लाइक, ये भी एक ड्रोन है, एक बड़ा, बिल्कुल देखने में हवाई जहाज जैसा लगता है, ड्रोन है। और ये जो है ये लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और इसकी बड़ी अच्छी दूर तक जाने की क्षमता है। तो ये भी एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ये भी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड खुद का बनाता है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का एक कोलेबोरेशन है एयरबस के साथ भी। ये ऑलरेडी एयरबस के साथ में एक C295 या ऐसा करके एक एयरक्राफ्ट है जो कि कैरियर एयरक्राफ्ट है, जो कि बड़ी क्विकली जो इंडियन एयरफोर्स के जो सामान होने हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। इट्स नॉट लाइक बिग, वो जो बड़ा
उससे नहीं है, इट्स स्मॉल, और ये जो है क्विक टेक ऑफ एंड क्विक डिलीवरी सिस्टम्स है एयरबस का। ये पूरा का पूरा सिस्टम टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ऑलरेडी भारत में हैदराबाद में बना रहा है। एक और जी। मजेदार बात और है, एक और मजेदार बात यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का लॉकहीड मार्टिन के साथ भी कोलैबोरेशन है। वाह। और F-21 हवाई जहाज जो है F-21 अमेरिकन। F-20 अमेरिकन, यस, F-21 जो है उसके वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इंडिया में तैयार करने के लिए वो मदद लेते हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के लिए। और ये जो F-16 की बात हो रही है, F-16 के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो इसी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हाँ, जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। हैं। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है और एक्चुअली ये भी कर कर रहा है, नहीं उसमें पाया कोई बेचारा उसमें कर नहीं पाया। कर नहीं दर्शकों पाया। में बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के मतलब दौरान, जैसे मैं सर ने वो बताया साथ में जी, देख भी रहा हूँ कि F-16 के जो विंग्स होते हैं ना, विंग्स, वो यही बनते हैं। मतलब और पाकिस्तान हम लोग को F-21 पैसा देता है, हम पाकिस्तान से हाँ, कमा यस लेते हैं और यस उसको यस, यूज भी करेक्ट। नहीं करने देते हैं। और ये एफ अच्छा एफ है सर। 70 जो F-21 जो है, जो ब्लॉक्स F-21 के ब्लॉक्स बनाने का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी बनाने का कोलेबोरेशन टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ में भी है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बहुत एक्टिवली काम करता है डीआरडीओ के साथ। डीआरडीओ के साथ में इनको टीओटी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है अंडर दिस टीओटी, ये जो सरफेस सर्विलेंस रडार, आप जाएंगे तो जो सरफेस सर्विलेंस रडार इंडिया में जो लगाए हैं दैट इज मेड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और ऐसे बहुत सारे रडार्स हैं जो हमारी इंडियन नेवी यूज करती है, जो कि डिफेंस डीआरडीओ ने डेवलप किए हैं, और वो अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी स्कीम में ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को दिए गए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड वो बनाती है। और सोनार एक चीज होती है अंडर ग्राउंड के मतलब समुद्र के अंदर में सिग्नल्स को लेने के लिए, कम्युनिकेशन सिग्नल्स को साउंड लेने के दूर सिस्टम्स। पे कहाँ क्या उसको, यस, साउंड सिस्टम से वो पता लगाते हैं कि कहाँ पे कितनी दूरी पे क्या है। वो साउंड सिस्टम, वो सोनार भी बनाती है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और उसका टीओटी भी जो है वो डीआरडीओ से है। सो जैसे कि हम लोग कई बार वीडियो में बनाते रहते हैं कि आप जाइए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लीजिए, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ के पास बहुत छोटी सी चीजें भी हैं। मतलब कि एक सैनिक अगर मान लीजिए किसी हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए जाता है, तो उसको अपने शरीर पे उसका कितने दिन के लिए जाएगा, कितना समय के लिए जाएगा, उसका कितना ट्रांजिट पीरियड होगा, उसके लिए उसको खाने पीने के लिए क्या क्या चीज ले जाना चाहिए, और वो सब चीज ले जाने के लिए उसको पीने के लिए क्या क्या चीजें, वो पेय पदार्थ, वो भोजन पदार्थ, उसको कैरी करने के लिए लाइट वेट वाटर बॉटल्स, लाइट वेट टिफिन स्पेशल मटेरियल्स के बनाए हुए, वो सारा भी डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। और अलग अलग इंडस्ट्री ने उसका टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर इनके लिया अलग हुआ अलग है। इस्तेमाल हो सकते हैं जी। यस, करेक्ट। तो जी। अब जो ये जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बनाती है तोप भी, जो कि हमारे रंजन भाई भारतीय देखिए, सेना टाटा यूज एडवांस करती है। सिस्टम बहुत कुछ बनाती है, बिल्कुल सही बात है, उसके सदुपयोग भी होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक प्रकार के ड्रोन थे जो वहां जाते थे और वो वहीं जाके उनका काम ही था स्वयं को डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तानी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना। उसको कोई चला नहीं देता, जी रिमोट से वो कैमिकाइज ड्रोन बोले गए हमारे यहाँ से वो। उन लोगों ने जी, बोला हमने भारत के ड्रोन गिरा दिए। अरे वो ड्रोन गए ही थे फटने के लिए तुम पर, ठीक है, हाँ, हमारा नुकसान वो कर गए थे दिया उन्होंने, तो वो गए ही थे। वो वो कैमिकाइज नाम ही इसीलिए रखा गया था, ठीक है। हाँ। वो जापानीज सुसाइड बॉम्बर्स हुआ करते थे, वो लोग अपने प्लेन जो है दुश्मनों के अड्डों में घुसा दिया करते थे बम लगा के, तो नाम खैर। तो जब इस प्रकार की बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी टेक्नोलॉजीज वाली भारत में बड़ी फैक्ट्रीज बनती हैं, तो इसके फिर साथ में बहुत सारे लोगों को ऐसा मौका मिलता है जो टेक्नोलॉजी में, जैसे अब जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर में ही काम करें वहीं पे नौकरी पाएं। जब इस प्रकार की बड़ी टेक्नोलॉजी की, तो प्योर साइंस वाले लोग भी, मैकेनिक्स वाले, मैकेनिकल के लोग और इस तरीके से उन लोग को भी जॉब मिलेगी। प्लस शायद उनको ऐसा भी मौका मिलेगा कि वो अपने आसपास की फैक्ट्रीज इस तरीके से बना सके, उनको पार्ट सप्लाई कर सके, एंसिलरीज जिनको बोलते हैं। जैसे टाटा जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर के पास में बहुत सारा पूरा इंडस्ट्री ऐसा है जो प्राइवेट है, जो इंडिविजुअल लोगों का है, लेकिन कोई शीशा बना रहा है और वही जब अपने फैक्ट्री लगा लेता है, तो वो न सिर्फ टाटा को सप्लाई करता है बल्कि अन्य लोगों को भी सप्लाई करता है। या तो क्योंकि उसकी फैक्ट्री लग गई है, उसको एक पहला ऑर्डर मिला, उसके बल पे उसने फैक्ट्री लगा लिया, वो दुनिया में सबको सप्लाई करे, महिंद्रा को करे चाहे किसी को करे, बाहर करे, कुछ भी करे।
तो एक चीज और मैंने अनुभव किया कि जैसे एप्पल गया चाइना में, उन्होंने चाइना में फैक्ट्री लगानी शुरू की और दुनिया की कंपनीज ने वहां पे सेमीकंडक्टर के और आप बताते हैं स्क्रीन के, एलईडी स्क्रीन के सब लगाए उन्होंने। आज की डेट में चाइनीज कंपनीज एप्पल से बेहतर फोन बनाती है। एप्पल जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा फोन बनाता है आज की डेट में, वो उनसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी से, हुआवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खैर वो बैन है। चाइना का हर सामान ही वो उसके साथ आता है, जासूसी यंत्र के साथ। तो वो भारत में भी बैन है और आपका अमेरिका में तो बैन है ही है। पर इस समय भी वह बाकी वर्ल्ड मार्केट को केटर करता है और एप्पल से बेहतर बना रहा है, क्योंकि वहां का पैसा लगा। लेकिन जब आपके पास फैक्ट्री आ गई, R&D आ गई, पैसा आ गया, तो अब आप आगे कितना आगे जा सकते हैं वो आप जाने। तो रंजय भाई, जी। क्या इस प्रकार का एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग का माहौल आप बनता हुआ देख रहे हैं? जैसे 90s के काल में आईटी का हब आया था, आईटी का बूम आया था, उस प्रकार से आप एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोगों को जाते हुए देख रहे हैं क्या? चाहे वो छोटी मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग। जी। मैं इसमें एक और चीज, दूसरी चीज देख रहा हूँ। जी। मैं इसमें देख रहा हूं कि भारत में जो लोग साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो फील्ड है, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने जा रहा है। देखिए क्या होता है कि आप अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आईटी और कंप्यूटर साइंस में ही जाएं। आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मैं तो मटेरियल साइंस से बहुत ज्यादा आकर्षित रहता हूं, क्योंकि अगर आपको मटेरियल के बारे में ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं बना सकते। जो भी ये लाइट वेट वाटर बॉटल बनेगा, लाइट वेट टिफिन बॉक्स बनेगा, तो वो भी जो बनेगा दैट विल बी बिकॉज इफ यू नो अबाउट द मटेरियल, कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। जैसे हवाई जहाज में बहुत सारा टाइटेनियम यूज होता है। टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो स्ट्रांग है, साथ ही वेरी लो कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी है ना। तो क्या हुआ कि आपने एक लाइट वेट हाई स्ट्रेंथ मटेरियल लिया, जो कि आप कहीं पे यूज कर सकते हैं, हवा में जाएगा तो लाइट वेट रहेगा, स्ट्रांग भी रहेगा, उसका जल्दी हीटिंग नहीं होगा क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है। ये सारा एक मटेरियल साइंटिस्ट ही काम करता है। और आपको बताते हैं कि हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें मटेरियल साइंस का इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग सब्जेक्ट। हमारे चाहे आईआईटी कानपुर हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, खड़गपुर हो, हमारे एनआईटीज हो, सब जगह पे आप देखोगे, कोई भी आप लोग जाकर के ओपन करके देखिए तो आप वहां पे एक मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग दिखेगा। आईआईटी बीएचयू में एक स्पेशली स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सिर्फ मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही सारा काम हो रहा है, तरह तरह के मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो अब वो मटेरियल्स को जानने के लिए आपको बहुत बढ़िया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। सो ऑल दोस पीपल नीड गुड फिजिसिस्ट, गुड केमिस्ट, गुड इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि बाकी चीजें बताई। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग आने से जो इंडिया में जो एजुकेशन है, यू पीपल शुड एक्सप्लोर इनटू ऑल दीज एरियाज। मैकेनिकल में जाइए, मटेरियल साइंस में जाइए, मेटलर्जिकल में जाइए, केमिकल इंजीनियरिंग में जाइए, रॉ केमिस्ट्री भी जा सकते हैं, रॉ फिजिक्स में भी जा सकते हैं। और ये सारी चीजें जब बनती हैं तो आप जब वहां पे जा रहे हैं, तो आईटी में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। तो ये एवरीथिंग हमारा जो साइंस का जो प्रोग्राम है, रॉ साइंस से लेकर के आप हाई टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस में हमारे बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया होती है। आप अगर चले जाएं तो देयर इज ओनली वन यूनिवर्सिटी इन एशिया विच इज कंडक्टिंग ओनली एरोस्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर में आपको बीटेक और बीटेक, एमटेक, पीएचडी या और इंजीनियरिंग और उसके साइंसेज में अप्लाइड मटेरियल्स एंड अप्लाइड फिजिक्स में वो आपको पढ़ाते हैं। मैंने सुना दैट है इज कि इंडियन। आईआईटी कानपुर का अपना एक सैटेलाइट भी है। बहुत सारे का है, कानपुर का है, बॉम्बे है, एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई का है, ये आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का भी है, और आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का है। दे हैव मेड दियर सैटेलाइट। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया ओनली। एक छोटा सा, इतना छोटा सैटेलाइट है। तो ऑल दो सैटेलाइट्स दे मैन्युफैक्चर एंड द लॉन्च इज डन बाय, हमारे पास तो वही इसरो। है वर्ल्ड का बेस्ट लॉन्चर।
सो दे मेक एंड दे, अब आपने बनाया, इसरो के साथ में एक प्रोजेक्ट लगाया, उस प्रोजेक्ट में वो लोग ये बनाते हैं, फिर वो जो देते हैं भाई हमारी भी सैटेलाइट दे दो। जुगनू है सैटेलाइट का नाम, जो आईआईटी कानपुर का है, आप जुगनू करके सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग जगहों के सैटेलाइट्स हैं। अभी भी पीछे में पढ़ रहा था कि कोई एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है आई थिंक साउथ का, शायद वो पीजीएस कॉलेज या कौन है, उसने वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट बनाया है एंड दैट हैज बीन लॉन्च्ड। सो मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे जो कैरियर बनाना चाहते हैं तो वेरी एक्साइटिंग, और आप इंजीनियरिंग करने के बाद में भी जो है अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो आप, मैं तो कहता हूं कि हमारे ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो तब आगे बढ़ेगी ना जब पीछे आपका होगा। पीछे मान लीजिए कि अभी दासो है, इसको इतने ज्यादा मटेरियल साइंटिस्ट चाहिए होंगे, इतने ज्यादा अप्लाइड जियोलॉजिस्ट चाहिए होंगे, इतने ज्यादा अप्लाइड फिजिक्स के जानकार चाहिए होंगे, इतने ज्यादा केमिस्ट्री के जानकार चाहिए होंगे। ये सारे हमारे पास होने चाहिए और इसमें लोगों को सर जाना चाहिए। मौसम के जानकार होने चाहिए, क्योंकि जो एग्जैक्टली टेस्टिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस में होगी। भारत की वेदर कंडीशन अलग है। अब जैसे जो ड्रोन्स आ रहे थे पाकिस्तान से, तो भारत ने गुजरात की सीमा पर भी इंटरसेप्ट किया, राजस्थान की सीमा पर भी किया, पंजाब पर भी किया, जम्मू में भी किया, लद्दाख में भी किया। अब आप सोच लीजिए इसी दौरान में कितना टेम्परेचर वेरिएशन है, कम से कम 30 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन है। तो हर इनफैक्ट जगह इन कौन सा लगेगा, सेम सिस्टम इन किस बदलाव के साथ वहां इन लगेगा। इनफैक्ट आप जानते हैं कि हम लोग, हमारी कंपनी, हम लोग एक स्पेशली मटेरियल्स पे काम करते हैं। मतलब हम लोग नहीं काम करते, हमारे क्लाइंट्स काम करते हैं और हम उनके लिए वो सिस्टम्स बना के देते हैं। अब जैसे कि एक छोटा, मान लीजिए एक छोटा सा, अगर आप एक 1 इंच बाई 1 इंच से लेकर के 4 इंच बाई 4 इंच का आप छोटा सा ऑर्गेनिक फोटोवोल्टाइक सेल लेते हैं, तो उस सेल की जब टेस्टिंग किया जाता है तो पूरा का पूरा ऐसा चैम्बर बनाया जाता है कि उसके अंदर में टेम्परेचर -40, इवन अब तो -60 की टेस्टिंग चालू हो गई है। माइनस एक ही सिस्टम के अंदर में यू हैव टू गिव एन एनवायरमेंट ऑफ -60 टिल +1200 डिग्री सेल्सियस। इस संजय भाई, पूरे टेम्परेचर कुछ तो शॉकिंग देते हैं, अलग अलग वैक्यूम एंड प्रेशर सिस्टम देते हैं। तो ये सारी टेस्टिंग चीजें की जाती हैं, जो भी जाएगा उसको जी हर एक एनवायरमेंट में टेस्टिंग किया जाएगा। ये टेस्टिंग करने के लिए आपका मटेरियल साइंस, अगेन जी आईवी टेस्टिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसको कोडिंग करने के लिए आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग। जी तो हमारे पास वो सारी की सारी